गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल लास्ट क्लास में हमने हिटोर्क मेथड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका पूरा एक्सपेरिमेंटल जो मेथड था उसके बारे में स्टडी करी थी। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए आपको एनोड भाग में या कैथोड डिपार्टमेंट में उसकी सांद्रता में क्या कमी हुई है उससे हम उसमें जो जितना मात्रा में धातु डिपॉजिट है उसके ग्राम्स निकाल सकते हैं डिवाइडेड बाई किलोमीटर में, या फिर मैं कह दूं कि किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर जो अवक्षेपित मात्रा है उसकी मात्रा से हम क्या निकाल सकते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। तो देखो, जब तक न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लग पाएगा कि किस तरीके से हुआ। आपने देखा होगा लास्ट क्लास में, देखो ये इस तरीके से ये फॉर्मूला था, ये Ag प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर था। क्या था ये? Ag प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर था W, या ये W का मतलब ग्राम ऑफ सिल्वर विच इज़ फाउंड इन एनोड कंपार्टमेंट। मतलब एनोड के चारों तरफ जो विद्युत अपघट्य विलयन है, मैं आपको फिर बता दूं, ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम समझ लीजिए कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है इसके चारों तरफ ये जो भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पूर्व उस विद्युत अपघट्य में सिल्वर की मात्रा कितनी है, और इलेक्ट्रोलाइटिस होने के बाद में इस इलेक्ट्रोलाइट विलयन के अंदर सिल्वर की मात्रा कितनी है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो है उस सांद्रता में कमी को प्रदर्शित करेगा, डिवाइडेड बाई उस किलोमीटर में सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ या कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ या इन इलेक्ट्रोडों पे कितना डिपॉजिट हुआ, उससे हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। ये हमने देखा था, सारी बातें कर ली थी। अब इसके बाद फॉर्मूला निकल के आ गया था। अब आज हम बात कर रहे हैं एक न्यूमेरिकल के बारे में, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्वेश्चन। जब सिल्वर नाइट्रेट एवं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्रयोग में लिए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड कौन से हैं? प्लेटिनम के, और इलेक्ट्रोडों के चारों तरफ उन दोनों ट्यूब में जो ए और बी जो ट्यूब है, साइड की ट्यूब है, उनके अंदर क्या भरा हुआ है? सिल्वर नाइट्रेट भरा जाता है। तो कैथोड पर धातु की अपचयित मात्रा, मैंने क्या कहा, ये भाग के नीचे का भाग है। आपको ये भी बता सकता है कैथोड पर धातु की अपचयित मात्रा बता दे, चाहे किलोमीटर में धातु की अपचयित मात्रा, एक ही बात है। मतलब आपको नीचे जो भाग ट्रांसपोर्ट नंबर में बात करते हैं ना, वो चीज़ बता दी। अरे भाई, ट्रांसपोर्ट नंबर के अंदर का फॉर्मूला यही तो होता है, टी प्लस बराबर एनोड भाग में सांद्रता की कमी, जिसको कैसे निकालेंगे? पूर्व और पश्चात का डिफरेंस डिवाइडेड बाई कैथोड या फिर किलोमीटर में धातु की अपचयित मात्रा। ठीक है, अब देखो सांद्रता में कमी कैसे निकालेंगे। प्रयोग से पहले विलयन में Ag की मात्रा कितनी है? तो अपन कह सकते हैं एनोड विलयन में सांद्रता की कमी वो कितनी होगी? विलयन में, पहले विलयन में मात्रा कितनी है? 13.1426 माइनस बाद में विलयन में कितनी है? 12.553 और 3, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? 0.5893 ग्राम। ठीक है, तो ये दोनों हो गई। कैथोड में धातु की अपचयित मात्रा, भाग में वो कितनी दे रखी? डायरेक्ट दे रखी है आपको 1.2591 ग्राम। आप आराम से Ag प्लस का ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल सकते हैं। एनोड में सांद्रता में कमी कितनी ग्राम हुई है सिल्वर की? 0.5893 डिवाइडेड बाई 1.2591 इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 0.468। ये तो किसका विगमनांक हो गया? सिल्वर का। और अगर NO3 का निकालें, 1 - 0.468
0.68 बराबर 0.5, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसको निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो भी अपने बात करी है ये तब बात करी है जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड जो हैं वो किसके लिए जाए, प्लेटिनम के, क्योंकि प्लेटिनम सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन सपोज कीजिए दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है जब सिल्वर नाइट्रेट विलयन में Ag के इलेक्ट्रोड लिए जाए। लिए गए हों, अब क्या होगा देखिए, क्योंकि अब जो सिल्वर नाइट्रेट है वो किससे रिएक्शन करेगा, उस सिल्वर से रिएक्शन कर सकता है। देखो कैसे, सेम वही वाली बात है क्या कि ये वाला आपका एनोडिक कंपार्टमेंट है, ये आपका कैथोडिक है, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोडिक है। तो जैसे नॉर्मली होता है इस एनोड भाग में, देखो मैं आपको फिर से बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ लेना, ये एनोड था और इसके चारों तरफ ये क्या था, ये विलियन है। ऐसे ही इसके चारों तरफ ये विलियन है, ये पूरा विलियन है और इसके अंदर ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड है। तो इस भाग में आपको पता है धनायन किधर से किधर गमन करेंगे, इधर की तरफ गमन करेंगे, Ag प्लस। क्यों, क्योंकि भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इधर Ag प्लस की कमी आएगी, किधर कमी आएगी, Ag प्लस आयन की इधर कमी होगी। जैसा कि पहले भी हुआ था, पिछले स्थिति में भी ऐसा ही हुआ था, Ag प्लस आयन की कमी होगी, ऐसा पिछली बार भी होता। और इधर से इधर कौन गमन करेगा, NO3 माइनस आयन, क्योंकि इधर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो यहाँ पे क्या था, जब पहली कंडीशन में जब अपन ने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज किए थे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, ये इधर आ रहे थे, ये उधर आ रहे थे, और हमने आराम से जिसकी सांद्रता में जो कमी आई उसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस से पूर्व और इलेक्ट्रोलाइसिस से बाद में जो मात्रा थी उसका डिफरेंस करके निकाल लिया था। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जैसे NO3 माइनस इधर आएगा, तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये आपका NO3 माइनस आयन इधर है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड। ये जब इधर आएगा तो ये इससे टक्कर खाएगा, किससे खाएगा टक्कर, इलेक्ट्रोड से। यहाँ पे टक्कर होगी, टक्कर होने से ये जो सिल्वर का, ये इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, सिल्वर धातु का। तो ये क्या करेगा, Ag जो है वो इससे जब NO3 की टक्कर होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, AgNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, AgNO3 बन जाएगा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। तो ये जो AgNO3 बनेगा, अब देखो Ag तो ठोस था, क्या था, ये ठोस था, इसलिए इसके ऊपर इसकी छड़ बनी हुई थी। लेकिन चूंकि ये नीचे किस में डूबा हुआ है, ये नीचे इसमें डूबा हुआ है, ये किसका सॉल्यूशन है, AgNO3 का विलयन है। तो जब NO3 इस इलेक्ट्रोड से टक्कर खाएगा तो AgNO3 बनेगा। तो AgNO3 जब इसमें से टक्कर खाने के बाद इसमें आएगा तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ ना कि AgNO3 की सांद्रता बढ़ जाएगी, की सांद्रता बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी पहले की तुलना में। यहाँ पे इंक्रीज होगी सांद्रता, क्यों, क्योंकि NO3 माइनस आयन जब कैथोड से एनोड की तरफ आएंगे तो ये NO3 आयन जब उससे टक्कर खाएंगे, तो पहले तो इलेक्ट्रोड यहाँ प्लेटिनम का था, तो प्लेटिनम NO3 से कोई रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो अकेले इलेक्ट्रोड है। परंतु यहाँ पे जब नाइट्रेट आयन सिल्वर से टक्कर खाएंगे तो ये वाली रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन से होने से सिल्वर नाइट्रेट का निर्माण होगा। तो जो पहले से नीचे सिल्वर नाइट्रेट का विलयन बना हुआ है उसमें सिल्वर नाइट्रेट और घुलेगा, और घुलेगा तो सिल्वर आयन की नाइट्रेट की जो विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस से पूर्व और बाद में जो AgNO3 की सांद्रता बढ़ी है उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने में या अभिगमनांक निकालने में आपकी मदद कर सकता है। अब देखिए मेरे को दो चीज़ें निकालनी है, आपको पता ही है ट्रांसपोर्ट नंबर निकालने के लिए, अभिगमनांक निकालने के लिए T+ हो या फिर T- हो, एक तो स्मॉल w और एक कैपिटल W। ये जो कैपिटल W ये तो क्या बताता है, किलोमीटर में धातु की मात्रा, अवक्षेपित मात्रा। तो ये तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये तो किलोमीटर बता सकता है या किसी भी इलेक्ट्रोड पे। यहाँ पे धातु अपचयित किस पे होती है, कैथोड पे, पर अपचयित मात्रा, तो यहाँ से तो ये आपको डायरेक्ट देगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
मुझे प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो वहाँ पे विद्युत अपघट्य की विलयन की सांद्रता में कमी हो रही थी, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि हो रही। तो देखो अपन ये कह सकते हैं, अब सपोज करो कि y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात प्राप्त होता है। ये बढ़ा हुआ है, क्यों? ये कम वाला नहीं है, प्राप्त इलेक्ट्रोलाइसिस के पश्चात। क्यों? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट आयन जब एजी इलेक्ट्रोड से टक्कर करेंगे तो एक रिएक्शन होकर सिल्वर नाइट्रेट बनेगा और वो नीचे उतरेगा। तो धीरे धीरे जो एजी का इलेक्ट्रोड है वो क्षरित होता जाएगा और इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में आता जाएगा। एवं जो है जेड ग्राम सिल्वर नाइट्रेट आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पूर्व विलयन में घोला था, विलयन में घोला था। तो AgNO3 की वृद्धि इलेक्ट्रोलाइसिस होने के पश्चात वो कितनी हो जाएगी? y माइनस जेड। क्योंकि आपने बाद में मिलेगा ना बड़ा, शुरू में आपने उस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ विलयन जो बनाया था उसमें जेड ग्राम AgNO3 घोला था, तो वो पहले कम था, फिर बाद में y बढ़ गया। तो अपन ये कह सकते हैं वही वाली बात, y माइनस जेड ग्राम AgNO3 की वृद्धि हो गई। अब आप पिछली बार वाला से निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांक किसके? AgNO3 के बराबर ग्राम तुल्यांक सिल्वर के। इसका मतलब कितना हो गया? 170 ग्राम बराबर 108 ग्राम। तो 1 बराबर 108 बटे 170, 1 ग्राम ऑफ Ag। और इतने ग्राम Ag के लिए कितना हो जाएगा? y माइनस जेड इंटू 108/170। ये क्या आ गया आपका? स्मॉल वाला W ऊपर वाला। अब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालेंगे? W अपॉन कैपिटल W। तो W क्या है? y माइनस जेड इंटू 108/170 डिवाइडेड बाई W। W क्या होगा? किलोमीटर में धातु की अपशिष्ट मात्रा। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? उसकी मात्रा निकाल सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट देगा, y और z की वैल्यू देगा। y और z का मतलब ये हो गया, आपको ये कहेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू करने से पूर्व हमने जो एनोडिक विलयन में जो सिल्वर नाइट्रेट घोला था विद्युत अपघट्य विलयन बनाने के लिए, वो इतने ग्राम लिया गया था जब सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज किया गया। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ तो उसके बाद में उसके सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में वृद्धि हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कैथोड से जो नाइट्रेट आयन एनोड की तरफ आएंगे, वो नाइट्रेट आयन सिल्वर इलेक्ट्रोड से टक्कर खा करके एक रिएक्शन करेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ऑक्सीकरण होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है और सिल्वर नाइट्रेट बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट बन करके घुलेगा उसी सॉल्यूशन में नीचे, तो पहले की तुलना में सिल्वर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कितनी बड़ी? उसके लिए बाद में जो विलयन बचेगा इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद में, जिसको हम y से बोल रहे हैं, उसकी जो मात्रा है उसमें से सिल्वर नाइट्रेट निकाल लेंगे। पहले कितना था वो हमें पता ही है, y माइनस जेड से ये पता लग जाएगा कितना Ag सिल्वर नाइट्रेट बढ़ा है, वो डिवाइडेड बाई किलोमीटर में धातु की अपचित मात्रा से हम क्या निकाल सकते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? T माइनस जो है बराबर 1 माइनस T प्लस। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्ट नंबर को निकाल सकते हैं। थैंक यू।